अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आईब्रो पे वर्क किया था और उसको शेप देने का तरीका बताया था। आज ये आई मेकअप कर रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम कंसीलर या बेस लगाएंगे। इसमें बेस बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है, थोड़ी सी बेस लगा के उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और फिर आई शेड अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे मिस रोज़ की बेस इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी बेस अवेलेबल है या कंसीलर अवेलेबल है, आप वो ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको मेरे आईब्रो की शेपिंग वीडियोस देखनी है कि किस तरह से इजीली आईब्रो को शेप दी जा सकती है, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर आपको आईब्रो की शेप देने का तरीका मिल जाएगा। इसके अलावा भी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसमें जो आई शेड लगाने के ट्रिक्स वगैरह बताई गई हैं, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में आपको आईलाइनर लगाने का भी कुछ टेक्निक्स वगैरह बताई गई हैं। इसके अलावा कलर्स को ब्लेंड करके क्रिएट करने का तरीका बताया गया है कि किस तरह से नए कलर्स क्रिएट होते हैं जब हम दो कलर्स को कंबाइन करके अच्छी तरीके से उनकी ब्लेंडिंग करते हैं, तो किस तरह से एक नया खूबसूरत कलर क्रिएट होता है। इसके अंदर एक सिंपल सा आई मेकअप बताया गया है जो कि ख़वातीन कहीं अपने पार्टी मेकअप में भी कर सकती हैं। चलें, अब बेस की ब्लेंडिंग अच्छी तरीके से हो गई। अब इस पर हम पाउडर अप्लाई करेंगे। चलें, आई शेड स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आईब्रो का ब्राउन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आई के आउटर कॉर्नर की तरफ मैंने वी शेप में अप्लाई किया है। इसको अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक आपने देखा कि किस तरीके से मैंने वी बनाई, और दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको दूसरी आई पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। बहुत ज़्यादा फैला के हमें वी शेप नहीं बनानी है, क्योंकि अगर हम स्टार्ट में ही उसको वी शेप को फैला के बनाएंगे तो वो फैलता जाएगा, ज़्यादा स्प्रेड होगा। तो उसको सबसे पहले आपने कम वी शेप देनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्लेंडिंग करनी है। जब आप अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे तो वो खूबसूरत सा एक अच्छा सा लुक देगा आपको। ये देखें, ये सेकंड आईब्रो पे मैं वी शेप बना रही हूँ, लेकिन इस वी शेप को बनाने के लिए मैंने आउटर कॉर्नर से वी नहीं बनाई। पहले मैंने थोड़ा अंदर एक लाइन क्रिएट की जो कि ट्रायंगल शेप देगी हमारा, और इससे ये होगा कि हमारा वी शेप जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर को नहीं जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सी टेक्निक हैं जिसके ज़रिए से एक अच्छा वी शेप क्रिएट किया जा सकता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और वो इन्हीं बिगनर्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी सही तरीके से ब्लेंडिंग नहीं आती, या जब वो वी शेप बनाते हैं तो वो आँखों से बाहर की तरफ आ जाता है आउटर कॉर्नर से।
अब मैं यहाँ पर मर्जेंटा कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत लाइट सा। यहाँ पे मैं मजेंटा कलर दूँगी और थोड़ा सा गोल्डन कलर का, कॉपर गोल्डन कलर इस्तेमाल करूँगी और उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करूँगी। और फिर आप देखिएगा कि किस तरह का नया खूबसूरत सा शेड क्रिएट होता है। आई मेकअप करते वक्त हमारे ब्लेंडिंग के ब्रश जो हैं उनके सही चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लेते हैं तो उससे हमारे कलर्स जो हैं वो फैलने लगते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े ब्लेंडिंग ब्रश इस्तेमाल नहीं करने हैं। कोशिश करनी है कि छोटे से छोटा ब्लेंडिंग ब्रश हो। अब इनर कॉर्नर की तरफ हाइलाइटर लगाएंगे। ये बिल्कुल इनर कॉर्नर पर लगाना है, बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है। अब आईलैश, लोअर आईलैश की तरफ हम शेड लगाएंगे, जिसको अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए लगाना है। मैं यहाँ पे गोल्डन शेड, कॉपर गोल्डन शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आईलाइनर लगाने की ट्रिक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों को मुश्किल होती है आईलाइनर विंग्स के लिए बनाने में, तो वो इस तरह से कोई भी ब्रश आउटर कॉर्नर पे रख के और ये लाइन क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से।
मैं यहाँ पे मजेंडा कलर का ग्लिटर इस्तेमाल कर रही हूँ जो एक खूबसूरत लुक क्रिएट कर रहा है। और आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा।